दोस्त, अगर आप किसी मरे हुए इंसान को लेकर शमशान घाट जाते हैं तो भूल कर भी कभी मजाक नहीं करनी चाहिए और कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कब कौन सी एनर्जी आपके पीछे लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जो हमारे चाचा जी ने हमें सुनाई थी। और चाचा जी ने कहा पूरी फेमस घटना है, हमारे गाँव का बच्चा बच्चा से जानता है, क्योंकि ये घटना जब हुई तो गाँव के काफी लोग वहां पे मौजूद थे। हम कह सकते हैं गांव करीब 60-70 आदमियों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। तो कहानी को पूरा सुनिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत नहीं होते हैं, उनको कुछ भरोसा होगा, कुछ आंखें खुले। दोस्त, घटना करीब 15 साल पुरानी है। गांव में एक जवान मृत्यु हो जाती है, एक एक्सीडेंटल मौत होती है। पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। जो भी रिश्तेदार थे, जो दूर शहर में रहते थे, सारे लोग आ गए। तो दूसरे दिन दाह संस्कार के लिए गंगा जी पे ले जाए और गंगा जी करीब हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद में। तो गांव से एक डीसीएम कर ली और एक दो गाड़ियां थी। गांव से 60-70 लोग उनके साथ गंगा जी पे गए। तो जो घर के लोग थे दाह संस्कार की तैयारी करने लगे और बाकी जो लोग थे वो अपने दूर दूर कहीं कहीं जाकर के गुट बना करके बैठ गए। कोई बातें करने लगा, कोई अपनी बीड़ी पी रहा है, अपने अपने काम में लगे हुए। लेकिन वहीं गंगा जी के घाट पे जहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, वहीं पे एक चीज और है। घाट पे जगह जगह चौकियां सी बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बना रखे। कुछ लोग मानते हैं कि परेशान आत्मा को स्थान देने के लिए चबूतरे बनवा दिए जाते हैं। काल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, दूसरों को परेशान करती है, उनके लिए कुछ स्थान बना दिए जाते हैं। यहाँ पे तंत्र मंत्र करके नेगेटिव एनर्जी को बांध देते हैं। लेकिन दोस्त, गाँव में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ये केवल एक मन का वहम है, अंदर का डर है। दोस्त, गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं अपने इधर उधर। गांव का ही एक व्यक्ति जो इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, जिसका मानना था ये कुछ भी नहीं होता है, वो दूर जाकर के सबसे अलग जहाँ चबूतरा बना हुआ था उसी पे जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, उसने बीड़ी निकाली, बीड़ी पीने लगा और थोड़ी ही देर बाद पता नहीं उसे क्या विचार आया, अपना गमछा लेकर के सिर पे लगाया और वहीं पे लेट गया। यानी उसी चबूतरे के सिरहाने पे अपना गमछा रख करके लेट गया। और दोस्त, जो चबूतरे पे लेटे हुए थे उनका नाम सोनेलाल था। और जहाँ पे सोनेलाल लेटे हुए थे वहां से करीब 250 मीटर की दूरी पे चिताएं जल रही थी, मुर्दे जलाए जा रहे थे। तभी वहां पे एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। तभी क्या होता है, जहाँ पे सोनेलाल लेटे हुए थे वहां पे लोगों ने धुआं उठता हुआ देखा। गांव के लोगों ने देखा भाई चिताएं तो बहुत दूर जल रही हैं, यहाँ पे धुआं किस तरह का है। लेकिन तभी लोगों ने एक भयानक दृश्य और देखा कि जो सोनेलाल लेटे हुए थे वो चीखते हुए, अपने कपड़े झाड़ते हुए भागते चले आ रहे हैं और बहुत तेज बचाव बचाव की आवाजें लगा रहे हैं। गांव के लोग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे, उनको बिठाया और देखते क्या उनका पूरे सीने पे कपड़े जले हुए हैं, पूरे फपोके पड़े हुए हैं, यानी आधा शरीर उनका जला हुआ है। लोग हैरान है, परेशान है कि भाई इसके पास आग कहाँ से आई, आधा शरीर का किस तरह से जल गया। तुरंत ही गाड़ी मंगाई गई, उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब 2-3 घंटे बाद सोनेलाल को थोड़ा मन शांत हुआ, आराम मिला थोड़ा, तब लोगों ने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ और ये तुम जले कैसे। वहां कहीं आसपास आग लगने का तो कोई चांस ही नहीं था। तो दोस्त, जो सोनेलाल ने उस समय बताया, गांव वालों ने रूह कांप। सोनेलाल बताते हैं मैं वहां पे लेटा हुआ था और कब मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैंने देखा एक बहुत ही विशालकाय इंसान जो गंगा जी के उस पार से आया। उसकी आकृति इतनी बड़ी थी, उसने एक पैर से पूरी गंगा जी को पार कर लिया। आते ही उसने जो चिताएं जल रही थी उसमें से अंगारे भरे और मेरे ऊपर उड़ेल दिए। मैं डर गया। आंख खोलने पे वो आकृति तो दिखाई नहीं दी, लेकिन अंगारे हमारे ऊपर पड़े हुए थे, हमारा शरीर उसी से जल गया। तो दोस्त, धुआं और अंगारे तो गांव वालों ने भी देखे, जला हुआ शरीर भी देखा, लेकिन आकृति गांव वालों को दिखाई नहीं दी। दोस्त, सोचने वाली बात है, कौन सी एनर्जी थी, क्या थी, कौन सी शक्ति थी और सोनेलाल से ऐसा कौन सा अपराध हुआ इस तरह से उनको जला दिया। दोस्त, लोग माने या ना माने, कुछ चीजें तो अपने समाज में ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका वजूद होता है, उनकी अपनी एक ऊर्जा होती और वो लोगों को नुकसान या फायदा पहुंचा सकती।